हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। बेसिकली एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर स्टार्ट किया तो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा, वरना बीच में अगर आप छोड़ेंगे तो क्या होगा कि कॉन्सेप्ट्स अच्छे से बिल्ड नहीं होंगे, क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस नहीं होगी, तो इवेंचुअली आपके मार्क्स भी कम आ जाएंगे। तो उसी चीज़ को रेजिस्ट करने के लिए चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। लिटरली जब मैं बोर्ड एग्जाम दे रहा था तो मेरे बोर्ड में ये क्वेश्चन आया हुआ है। मैग्नीशियम इज़ वेरी रिएक्टिव, व्हेन स्टोर्ड इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड्स ऑन इट सरफेस। जो मैग्नीशियम होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, और जब आप इसको ऐसे खुले में छोड़ देंगे तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक लेयर बना लेगा जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है। दिस लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ क्वाइट स्टेबल and prevents further reaction of the magnesium with oxygen. The magnesium ribbon is cleaned by sandpaper to remove this layer so that the underlying metal can be exposed into air. तो ये जो मेटल होता है इसको क्या करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है। क्लीन करने के लिए कौन सा पेपर हम यूज़ करते हैं, सैंड पेपर यूज़ करते हैं, एक ऊपर की जो लेयर चढ़ जाती है उसको हटाने के लिए। तो ये पूरा आंसर हो जाता है कि हम क्यों मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करते हैं बर्निंग के पहले क्यों क्लीन करते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है वो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि हाइड्रोजन है और क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। बैरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट गिव्स आउट बैरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। और थर्ड पार्ट में आपको बोलता है सोडियम प्लस वाटर गिव्स आउट सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन देखिए, हाइड्रोजन को H2 से लिखेंगे। ये जो ब्रैकेट में G लिखा हुआ है उसका मतलब है कि वो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो हाइड्रोजन को H2 से लिखते हैं, और ये जो G लिखा हुआ है ब्रैकेट में इसका मतलब वो गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है। प्लस Cl2 जो क्लोरीन है उसको Cl2 यहाँ पे लिखेंगे, और ये भी गैसियस फॉर्म में ही प्रेजेंट है। इट गिव्स आउट 2HCl, और ये भी गैसियस फॉर्म में मिलता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 कहाँ से आया, देखिए H2 यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड में, और 2 मॉलिक्यूल्स क्लोरीन के प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड में। तो जब प्रोडक्ट बनेगा तो उसको बैलेंस करके लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे 2HCl लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन के रिएक्टेंट्स हैं यहाँ पे, और रिएक्टेंट्स में 2 हाइड्रोजन है, और क्लोरीन के भी 2 यहाँ पे आपको देखने मिल जाएंगे। तो क्योंकि रिएक्टेंट साइड में 2 है तो उसको ना यहाँ पे प्रोडक्ट के साइड में बैलेंस करना पड़ता है। मैंने थोड़ा सा जूम किया तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ता है। आई होप आपको बैलेंसिंग का थोड़ा बहुत पता होगा पहले से। अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, अभी से भी देखते रहिए, देखते देखते ही आप सीख जाएंगे। फिर देखो ये जो सेकंड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक्चुअली। देखो BaCl2 जो है वो वहाँ पे चेंज हो जाएगा, वहाँ पे BaSO4 बन जाएगा। Al2SO4 की जगह पे AlCl3 बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ये एग्जाम्पल भी पूछा जाता है। एक तो ये एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल बताओ। दूसरा इसे प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोलते हैं कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किस में हो रहा है, तो इसी में होता है। और तीसरा वर्ड के फॉर्म में जैसे बैरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट गिव्स आउट बैरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड जैसे दिया है वैसे भी पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3BaCl2। ये सॉलिड स्टेट में होता है, प्लस Al2SO4 ये भी सॉलिड स्टेट में होता है, गिव्स आउट 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Cl2 की जगह पे रिप्लेस हो जा रहा है और वहाँ पे SO4 आ जा रहा है। यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में देख सकते हो BaSO4 हो जा रहा है और AlCl3 हो जा रहा है। और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे BaSO4 के आगे आपके 3 लग जा रहा है, और AlCl3 के आगे यहाँ पे 2 लग जा रहा है। सिंपल है। इसको थोड़ा मेमोराइज़ करना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो इसको बस नोट डाउन कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। अगली सेकंड रिवीजन थर्ड रिवीजन जब लेंगे तब तक आपको अच्छे से याद हो जाएगा। थर्ड पॉइंट देखिए, सोडियम प्लस वाटर गिव्स आउट सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए सोडियम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na, सिर्फ Na लिखा जाता है। अब ये है स्टार्ट तो सोडियम से हो रहा है, मतलब S से हो रहा है, पर इसका जो नाम है वो Na से दिया जाता है, ठीक है। Na इसका जो नोटेशन है वो Na होता है, ठीक है। आई होप आपको ये पहले से ही पता होगा। नहीं पता है तो थोड़ा सा इसको फोकस करिएगा कि सोडियम को Na से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 2Na इन द फॉर्म ऑफ द सॉलिड प्लस 2H2O in the form of liquid gives out 2NaOH
इन एक्वस फॉर्म, एक्वस मतलब पानी में थोड़ा सा घुला हुआ, प्लस H2, और ये हो जाएगा आपका गैसियस। तो ये आपके अलग अलग स्टेट्स में है। देखिए पहला वाला जो Na है यानी सोडियम है वो सॉलिड फॉर्म में, दूसरा वाटर है, वाटर लिक्विड फॉर्म में, तीसरा NaOH4 है तो ये आपका एक्वस फॉर्म में, और चौथा यहाँ पे आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी जो कि गैसियस फॉर्म में है। तो ये आपके तीनों बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गए। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। आगे बढ़ें। अब देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से पूछा है कि बैरियम क्लोराइड को इस बार सोडियम सल्फेट में इन दोनों का मतलब रिएक्शन कराया वाटर के अंदर टू गिव इनसॉल्युबल बैरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक यही क्वेश्चन इसी टाइप का ये सेकंड पार्ट में भी पूछा हुआ था। सेकंड पार्ट में जो आप देख रहे हो वही सेम यहाँ पे भी आपको देखने मिलेगा, बस यहाँ पे आपका एल्यूमिनियम था और यहाँ पे आपका सोडियम दिया है। तो फिर फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा BaCl2 इन द एक्वस स्टेट प्लस Na2SO4 इन द एक्वस स्टेट गिव्स आउट BaSO4 इन द सॉलिड स्टेट प्लस 2 NaCl इन द एक्वस स्टेट। अब बात करते हैं यहाँ पे थर्ड के सेकंड की। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड solution in water to produce the sodium chloride and सोडियम क्लोराइड का यहाँ पे सोल्यूशन मिलेगा एंड वाटर मिलेगा। तो इसको आप कैसे लिखेंगे कि देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। तो NaOH किस में प्रेजेंट होगा, इन वाटर जब लिखा है तो यानी एक्वस स्टेट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इन वाटर है तो यहाँ पे AQ लिखा जाता है, स्मॉल में A स्मॉल में Q, AQ। इसका मतलब हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर, ठीक है। एक्वस का मतलब वाटर, ठीक है। इट रिएक्ट्स विथ क्या बोल रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ वो भी वाटर में रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे HCl इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर को एक्वस सॉल्यूशन में दिखाएंगे तो HCl AQ लिखा जाएगा, गिव्स आउट NaCl एक्वस फॉर्म में प्लस H2O यानी वाटर। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और इससे गो थ्रू हो जाइए। आगे बढ़ते हैं। अ सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। कहीं भी आपको वाइट वॉशिंग अगर दिख जाएगा तो उसका आंसर होता है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड ये सब्सटेंस होता है, इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं, और जब इसको वाटर के साथ हम ट्रीट कर देते हैं तो उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेकेट लाइम बोलते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा क्लास 10th में कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्ज़ाम में रिपीट होता रहता है, चाहे आपके जो यूनिट टेस्ट होते हैं उसमें आ जाए, चाहे फाइनल टेस्ट में आ जाए, कहीं भी आ जाए, ये क्वेश्चन तो आना तय है। तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। अ सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। नंबर 1, नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फार्मूला। नंबर 2, देखिए नंबर 2 क्या बोलता है, राइट द रिएक्शन ऑफ अ सब्सटेंस X नेम्ड इन द अबव विथ वाटर। सबसे पहले आपको ये X जो है सब्सटेंस के बारे में बताना है कि ये है क्या, उसका आपको फार्मूला लिखना है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में बोलता है कि इसका रिएक्शन करके दिखाओ वाटर के साथ, और वाटर के साथ करने पे क्या मतलब बनता है उसके बारे में बताना है। तो देखिए पॉइंट 1 का आंसर हो जाएगा द सब्सटेंस X इज़ कैल्शियम ऑक्साइड एंड इट्स फार्मूला इज CaO। कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है CaO, इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट में देखिए रिएक्शन हो जाएगा, रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगा CaO प्लस H2O यानी वाटर गिव्स आउट CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ स्लेकेट लाइम। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो। अब ये दिया है कि वाई इज़ द अमाउंट ऑफ द गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन द एक्टिविटी 1.7 डबल द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम द गैस। तो देखिए वाटर यानी H2O कंटेन्स 2 पार्ट्स ऑफ द हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। जो H2O का फॉर्मूला है इसमें 2 पार्ट हाइड्रोजन के और 1 पार्ट ऑक्सीजन का है। Therefore, the amount of hydrogen and oxygen produced during electrolysis of the water is in a ratio 2:1। तो इसका मतलब हो गया कि जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो जो रेशियो लिखा जाएगा इसका वाटर का वो कैसे लिखा जाएगा, 2:1 के फॉर्म में लिखा जाएगा। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस since hydrogen goes to one of the test tube and oxygen goes to another, the amount of the gas collected in one of the test tube is double the amount of the collected in the other। तो बोल रहा है कि क्योंकि इसका जो रेशियो वो 2:1 में है तो इसीलिए ऐसा होता है कि हाइड्रोजन एक टेस्ट ट्यूब में जाता है और ऑक्सीजन एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में जाता है। इसकी वजह से जो रेशियो है या फिर बोल सकते हो अमाउंट है गैस का वो एक टेस्ट ट्यूब में डबल होता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द अदर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
वाई डज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। तो बहुत ही फेमस रिएक्शन होती है, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ये एग्जाम्पल होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। व्हेन एन आयरन नेल is placed in a copper sulfate solution, iron displaces copper from the copper sulfate solution, forming iron sulfate which is green in color। बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन कलर का होता है ये, ठीक है। ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है, अगर फास्ट हो रहा है तो आप इसको थोड़ा सा स्लो करके भी सुन सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी चीज़ों को कवर कराने में विश्वास रखता हूँ। तो देखो यहाँ पे व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा Fe यानी आयरन प्लस CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट, जो कि ब्लू कलर का होता है। अब इसका जो रिएक्शन होगा उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आयरन जो है वो डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को, तो FeSO4 बना लेगा आयरन सल्फेट, जो कि ग्रीन कलर का होता है, प्लस कॉपर यानी Cu। इसके स्टेट्स देख सकते हैं, आयरन जो है वो सॉलिड फॉर्म में है और कॉपर सॉलिड फॉर्म में होगा। एक्वस फॉर्म में यहाँ पे सल्फेट के साथ जो लगा है वो होगा, यानी कॉपर सल्फेट भी एक्वस फॉर्म में, FeSO4 भी एक्वस फॉर्म में। देयरफॉर द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फेड्स एंड ग्रीन कलर अपीयर्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आपको एग्जाम्पल देना है, बड़े आराम से ऊपर के जो 2 एग्जाम्पल मैंने बताए थे वो भी आप दे सकते हो, और ये जो एग्जाम्पल लिखा है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसे भी दे सकते हो। इसमें सोडियम कार्बोनेट है प्लस आपका कैल्शियम क्लोराइड हो रहा है, और ये गिव्स आउट आपका कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सोडियम क्लोराइड। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। मतलब और कौन सा रिएक्शन यहाँ पे, मतलब इस पूरे रिएक्शन में कौन सा ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, कौन सा रिड्यूस्ड हो रहा है, वो आपको बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं 4Na प्लस O2 गिव्स आउट 2Na2O 2Na2O दे रहा है। तो एक सेकेंड, इसमें आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडाइज्ड होना क्या होता है और रिड्यूस होना क्या होता है। देखिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, या फिर इसको बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन इसका ठीक उल्टा हो जाता है। मतलब अगर आपका रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन का और एडिशन हो रहा है आपका हाइड्रोजन का। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि ऑक्सीडेशन किसे बोलते हैं और रिडक्शन किसे बोलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपको देखने मिलेगा कि सोडियम जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस्ड हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे सोडियम कैसे ऑक्सीडाइज हो रहा है कि यहाँ पे सोडियम के पास कितने ऑक्सीजन है रिएक्टेंट वाली साइड पे, एक भी नहीं। और जब यहाँ पे प्रोडक्ट बना ले रहा है तो इसके पास ऑक्सीजन 2 आ जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसका मतलब ये जो O2 है ये रिड्यूस हो रहा है। फिर यहाँ पे देख सकते हो CuO, यहाँ पे ऑक्सीजन इसके पास कितने हैं, एक ऑक्सीजन है, और यहाँ पे आप देख सकते हो Cu के पास एक भी ऑक्सीजन नहीं बचा, इसका मतलब ये रिड्यूस हो रहा है। और H2 के पास यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, कोई ऑक्सीजन नहीं है, और यहाँ पे इसके पास जब प्रोडक्ट बन जा रहा है तो एक यहाँ पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आ जा रहा है, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर पढ़ लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड यानी CuO इज रिड्यूस्ड टू कॉपर वाइल हाइड्रोजन यानी H2 गेट्स ऑक्सीडाइज टू वाटर यानी H2O। ओ फाइनली सारे इंटेक्स क्वेश्चन खत्म हो गए। हाँ, मेरा तो मुंह ही दुख गया। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन की। इसको भाई नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं, बहुत थक गया हूँ मैं। तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में।